राजस्थान को लेकर जो दिल्ली में बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। बड़े नेता मंत्री मौजूद रहे हैं, राजस्थान के बड़े नेता मंत्री मौजूद रहे और अब बैठक खत्म हुई है। सीएम अशोक गहलोत वीसी के माध्यम से जुड़े, उन्होंने अपने जो आंकड़े हैं, डेटा हैं, वो भी उन्होंने रखे और ये बताया कि किस तरह से महंगाई राहत कैंप में लोगों को फायदा हुआ है, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इस रजिस्ट्रेशन के साथ ही लोगों में खुशी भी है कि उनको राहत मिल रही है सरकार की तरफ से। और इस पर चर्चा भी की गई, कई आंकड़े सीएम के द्वारा पेश भी किए गए हैं। तो 23 के रण की रणनीति बनाई जा रही है और सहयोगी दिनेश हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, आप चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से हरीश चौधरी ने अपनी बात रखी ओबीसी को लेकर, आरक्षण को लेकर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी से जुड़े तो उन्होंने भी अपने जो आंकड़े हैं तमाम महंगाई राहत कैंप को लेकर वो भी रखे। जी देखिए, एक तो ये राजस्थान के चुनाव को लेकर, रणनीति को लेकर मेगा पहली बैठक थी। इससे पहले जिन राज्यों में चुनाव है उनकी बैठक राहुल गांधी ले चुके थे, इसलिए राजस्थान की बैठक काफी लंबी चली मेगा और करीब 3.5 घंटे तक, यानी 3.5 घंटे बहुत होते। और हालांकि ये पहली बैठक थी इसलिए इसमें विस्तार से चर्चा हुई और राहुल गांधी, वेणुगोपाल और खड़गे तीनों ने जो करीब 30 के आसपास नेता मौजूद थे उनको कहा कि आप खुलकर अपनी बात रखिए, आप कांग्रेस पार्टी के परिवार के सदस्य हैं और खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। तो कई नेताओं ने अपनी बात रखी। अधिकतर ने यही कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है, जो महंगाई राहत कैंप जारी है, जो 10 वेलफेयर स्कीम हम चला रहे हैं, पब्लिक में इसको लेकर जबरदस्त रिस्पॉन्स है। हालांकि कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि हमें और कारगर कदम उठाने चाहिए और मेहनत की दरकार है, जरूरत है, किस तरह जातिगत और सियासी समीकरण साधे जाए। इन तमाम पहलुओं पर मेगा चर्चा हुई और अब बैठक समाप्त हो चुकी है और एआईसीसी के अंदर औपचारिक रूप से राहुल गांधी के साथ ये नेता चर्चा कर रहे हैं। फोटो सेशन का दौर है वो यहाँ पर जारी है और थोड़ी देर बाद राहुल गांधी बाहर निकलेंगे और सीधे पास ही स्थित अपने जो सोनिया गांधी का आवास है 10 जनपद, वहां पर जहाँ से वो पैदल चलते आए थे वापस वहां पर जाएंगे। आखिर में दिनेश, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, चर्चा की बात कही जा रही है कि चर्चा यहाँ पे की गई है, लेकिन क्या चर्चा के अलावा कुछ फैसले भी किए गए हैं, चाहे वो आने वाले चुनाव को लेकर ही हो कि कौन सी जगह पर किसको टास्क दिए जाएंगे, कब कमेटियां बनेंगी, क्या ऐसे भी कुछ फैसले किए गए हैं? जी बिल्कुल, लगातार आप ये सवाल कर रहे हैं, मैं आपको इसको बेहतर तरीके से समझा देता हूँ। ये जो चुनावी राज्यों को लेकर बैठक है, इस बैठक में सबसे एकमात्र एजेंडा यही है कि हम चुनाव कैसे जीत सकते हैं, राजस्थान में क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, संगठन क्या कर रही है। इस तरह के 5-6 सवाल राहुल गांधी हर बैठक में पूछते हैं। संगठन की जो नियुक्तियां होनी है, विस्तार होना है, वो पहले ही काम पैरेलल निपटा लिया गया, उसकी आज या कल नियुक्तियां हो जाएगी। अब रही बात किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है, तो बाकायदा वो बात अलग से हो चुकी है कि चुनाव को लेकर कई तरह की कमेटियों का गठन होगा। सचिन पायलट को कहां फिट किया जाए, किस तरह उसको एडजस्ट किया जाए, इसको लेकर ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है। वो आज बैठक का एजेंडा नहीं था, उसके लिए अलग से मंत्रणा होगी, अलग से चर्चा होगी कि किस तरह सचिन पायलट को कहीं एडजस्ट किया जाए। तो वो बैठक में बात नहीं, बाकायदा जिम्मेदारियां दी जाएगी। किसी को मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा, किसी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा, किसको मीडिया कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। करीब 1 दर्जन से ज्यादा चुनावी मैनेजमेंट कमेटियों का गठन होगा मेगा, जिसमें चेयरमैन, उपाध्यक्ष और सदस्य यानी 5 नेताओं को एडजस्ट यहाँ पर किया जाएगा। दिनेश, एक और चीज, क्योंकि अब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी ये लोग पहुंचेंगे भी राजस्थान, तो क्या किस तरह की जो सीटें हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी सीटें जिस पर कहीं कमजोर भी है कांग्रेस, कहीं मजबूत भी है, कौन सी ऐसी सीटें होंगी जिन पर वो पहुंचेंगे, वहां प्रचार प्रसार करेंगे, क्या इस पर भी कोई चर्चा हुई? हाँ बिल्कुल मेगा, बैठक में ये बाकायदा चर्चा हुई कि किस तरह चुनावी शंखनाद को किया जाए। तो राहुल गांधी की पहली बैठक एक बड़ी बैठक होगी और उसका आगाज अच्छे तरीके से हो, इसलिए जोधपुर, उदयपुर, दौसा या अजमेर, इन 4-5 झालावाड़, इन जिलों की चर्चा हुई कि हम किस राजस्थान के एरिया से और किस जिले से बैठक का शंखनाद करें ताकि उसे मैसेज जाए। ये बाकायदा चर्चा हुई। हमारे कैंपेन का तरीका क्या होगा, इसके अलावा एक जो बूथ सम्मेलन कराया जाना है राजधानी जयपुर में, करीब 55,000 नेता कार्यकर्ता, बूथ मंडल ब्लॉक अध्यक्ष उसमें हिस्सा लेंगे, उसको लेकर भी चर्चा हुई। यानी किस तरह अग्रेसिव तरीके से लड़ा जाए। जमकर गहलोत सरकार की तारीफ की गई कि उनकी योजनाओं से राजस्थान पूरे देश में एक मॉडर्न स्टेट बनकर उभर रहा है और इसको किस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू किया जाए, किस तरह इस मॉडल को अन्य जो राज्य चुनाव होने वहां सरकार बनने के बाद स्थापित किया जाए।
इस तरह का सवाल, इस तरह के फार्मूले पर भी यहाँ पर चर्चा हुई। तो 3.5 घंटे ठीक जो है बैठक दिनेश, चली। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत घंटे, 3 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है, तो इसमें टिकट वितरण को लेकर भी चर्चा की गई होगी। और जो उदयपुर चिंतन शिविर हुआ था उसमें जिस तरह से टिकट को यूथ ब्रिगेड को आगे करने के लिए कहा गया था, तो क्या यहाँ पर इसको लेकर कोई चर्चा हुई है? जी देखिए, बिल्कुल इस बैठक के अंदर सर्वे, उम्मीदवार तय करने, टिकट का फार्मूला, इन किसी मसलों पर मेगा बिल्कुल चर्चा नहीं। एकमात्र एजेंडा, आप चुनाव कैसे जितवा सकते हैं, क्या हम और कदम उठाएं, क्या एक्सपेरिमेंट करें, इसके बारे में अपना सुझाव दें। इससे पहले की राज्यों की बैठक में हुई, ये स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, उसका काम है सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर टिकटों का क्या करना। ये एक एकजुटता का मैसेज देने के लिए बैठक थी। कांग्रेस पार्टी भी भाजपा की तरह, मोदी की तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। ये मैसेज देने के लिए लगातार खड़गे और राहुल गांधी बैठक ले रहे हैं, ताकि कांग्रेस के प्रति एक परसेप्शन नहीं हो। जिस तरह गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस ने हथियार डाल दिए थे, एक गलत मैसेज गया था, उससे सबक लिया, करारी हार हुई, और उसके बाद आपने देखा किस तरह हिमाचल और कर्नाटक की किंग बनी कांग्रेस सरकार। उससे बेहद जोश, उत्साह और लबरेज में है पार्टी। और उसी जोश और उत्साह से, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले 4 राज्यों में चुनाव है मेगा, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, माफ कीजिए 5 राज्यों में चुनाव है। ये एक सेमीफाइनल मुकाबला है। इन राज्यों में कम से कम अगर 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनती है, सरकार बनती है, तो एक पब्लिक में परसेप्शन बनेगा कि हाँ, कांग्रेस मजबूत है, उसने अपना सेमीफाइनल मुकाबला जीत लिया है और अब फाइनल मुकाबले की तरफ बढ़ना है। उसी दिशा में, उसी मकसद से इन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, एक परसेप्शन और माहौल बनाने के लिए कि कांग्रेस, खड़गे और राहुल चुनावी मोड में, एक्टिव मोड में, ताकि कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और ऊर्जा का संचार हो। इस तरह की बैठकें इनका करने का मकसद है इनके पीछे। और राजस्थान की बैठक में मिशन सरकार रिपीट कैसे पूरा किया जाए, अब ये जो सवाल है आपके, बाकायदा इसको लेकर अलग से बैठक होगी। 5-6 चुनिंदा नेता इसको लेकर अलग से बैठ सकते हैं कि पायलट का क्या होगा, कमेटियों में किस किस को नियुक्त किया जाए, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, क्या टिकट वितरण का फार्मूला हो। ये तमाम चीजें मेगा 30 नेताओं के बीच में नहीं हो सकती, क्योंकि तादाद काफी थी। और ये काम स्क्रीनिंग कमेटी प्रभारी अध्यक्ष सीएम खड़गे और राहुल गांधी के बीच का है। जी दिनेश, एक चीज़ और, क्योंकि जैसे हम जातिगत समीकरण पे बात कर रहे थे और ओबीसी आरक्षण की आपने बात कही, ओबीसी आरक्षण एक अहम मुद्दा था जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बोला था। तो क्या अब एक ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए ये कवायद भी नजर आ सकती है? जी देखिए, अभी ताजा अपडेट दे देता हूं कि राहुल गांधी की सिक्योरिटी है मेगा, आप भी नजर बनाए हुए हैं, वो अलर्ट हो चुकी है। और राहुल गांधी कभी भी जो एआईसीसी मुख्यालय है उसके पोर्च में बाहर आ सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भाजपा की ताकत है मूल ओबीसी वोट बैंक, एक बड़ा तादाद में बड़ा मजबूत वोट बैंक है। सरकारें बनाने और गिराने में इसका अहम रोल है। और मुख्य अपने डिबेट भी कराई थी, आपने चर्चा में हिस्सा भी लिया था कि किस तरह ओबीसी वोट बैंक को राजस्थान में साधा जाए। इसके लिए बताया जा रहा है कि अभी उस आरक्षण की मियाद राजस्थान में ओबीसी वर्ग की 21% है, उसकी लिमिट बढ़ाकर उसको 27% किया जा सकता है। उसमें कई कानूनी अड़चन भी है, किस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तमाम जो कानून के एक्सपर्ट है उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार चर्चा कर रहे हैं, हरीश चौधरी भी उस पर मांग कर रहे हैं। तो ये ओबीसी का दायरा, लिमिट अब बॉर्डर है, वो 21% से यानी 6% और बढ़ाकर 27% किया जा सकता है और उस वोट बैंक को साधा जाए। तो जातिगत और सियासी समीकरण मेगा चुनावी रण में उतरने से पहले साधने होंगे, उसी के आधार पर टिकटों का वितरण होता है और उसी के आधार पर करना होगा। लेकिन सीएम खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से है और ओबीसी वर्ग के लिए कई काम सरकार ने यहाँ पर किए हैं। तो कोई भी पार्टी, कोई भी चुनाव बिना जातिगत और सियासी समीकरण साधे हुए कोई पार्टी नहीं जीत सकती। तो बिल्कुल दिनेश, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस पर ईआरसीपी वाला मुद्दा जो है वो एक बहुत अहम महत्वपूर्ण मुद्दा हमेशा कांग्रेस के पास में रहा है। तो क्या इस मुद्दे को और भुनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये एक गले की फांस बीजेपी के लिए कह सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ईआरसीपी मेगा 13 जिलों के सिंचाई और पेयजल से जुड़ा मसला है। और पानी का मुद्दा एक भावना से जुड़ा मुद्दा होता है, लोगों की तरक्की से जुड़ा मसला होता है, क्योंकि पानी है तो सब कुछ है, बिन पानी के कुछ नहीं है। तो पूरी राजस्थान का अधिकतर, मध्य प्रदेश और इसका इलाका है वो आता है, भरतपुर है, करौली है, दौसा है, सवाई माधोपुर है। तो इस इलाके में कह सकते हैं कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्री वहां पर जा रहे हैं तो उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और राजस्थान से ही जो मंत्री है गजेंद्र सिंह, राजस्थान से भी आते हैं, उसके बावजूद ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना
का दर्जा है वो मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वसुंधरा की सभा में ही मोदी जी ने इसका ऐलान किया था। तो अब उसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। अपने बजट से राशि भी स्वीकृत कर चुके हैं सीएम अशोक गहलोत, और पूरी राजस्थान में इस मुद्दे ने कह सकते हैं कि बीजेपी की मुश्किलात है वो यहाँ पर बढ़ा दी है। तो कांग्रेस इसको भी बाकायदा एक चुनावी मुद्दा बनाएगी, इसको पूरा बुनाने की कोशिश करेगी। और जो पूरी राजस्थान में पिछली बार कांग्रेस ने शानदार बढ़त हासिल की थी, जिसके बलबूते 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, क्योंकि गुर्जर और मीणा कास्ट ने जमकर कांग्रेस पार्टी को वोट यहाँ पर दिए थे। और अब उसी आधार पर क्या टीआरसीपी के मुद्दे के आधार पर जो मीणा गुर्जर एक बड़ा कम्युनिटी है पूरी राजस्थान में, आपने देखा होगा, उनको साधने की कोशिश टीआरसीपी के जरिए की जाएगी, क्योंकि बीजेपी नेताओं के पास बयानबाजी के अलावा कुछ है नहीं। इधर उधर की बातें उनको इस मसले पर आते ही करनी पड़ती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बीजेपी का था। वसुंधरा के सीएम रहते हुए अजमेर में उन्हीं की पब्लिक मीटिंग से मोदी ने घोषणा की थी, लेकिन सरकार बदलते ही उनके इरादे बदल गए, उनके दावे बदल गए, उनकी सोच बदल गई। तो ये भावना हर वोटर्स के दिमाग में। दिनेश देखिए, क्योंकि अभी कुछ ऐसी सीटें थी जिन पर जब सर्वे करवाए गए, हर सीट पे सर्वे करवाए गए, लेकिन कुछ ऐसी सीटें सामने आई जिस पर जो विधायक हैं उनके लिए समस्या, या कांग्रेस के लिए कह सकते हैं समस्या बनी हुई थी, और उसको लेकर एक हिदायत भी दी गई कि आप लोग यहाँ से, आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही है और आप अपने जो एरिया है उसको सुधारिए। तो जो आज बैठक हुई, क्या उन सीट्स को लेकर भी चर्चा की गई है? जी बिल्कुल, कई मसलों पर विस्तार से मेगा ये बैठक हुई है कि क्या किया जाए, क्या यहाँ पर नहीं किया जाए। तो आज विस्तार से रणनीति हुई, और अशोक गहलोत है, उन्होंने भी अपनी पूरी बात रखी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोई और सुझाव आपको देना है, जैसा कि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि जी तो चलिए, अब कई ऐसे बैठकें पहले हुई और उन बैठक में पहले से हिदायत जो है, और जो विधायक हैं या जो उन सीट्स पर मौजूद प्रत्याशी या मंत्री या विधायक भी हों, उन लोगों को ये हिदायत दे दी गई थी कि आप अपनी सीट पर काम कीजिए, यह आपकी कमज़ोर सीट है। और वहीं कांग्रेस की जो दूसरी, क्योंकि कई लेयर में यहाँ पर कार्य चल रहा है, इस बार जो कांग्रेस है वो अपने आप को मजबूत कर रही है, और कह सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तरह का चक्रव्यूह बीजेपी के लिए बना दिया है कि उसमें घुसना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल नजर आता है। और इसीलिए अभी जिस तरह से योजनाएं चल रही हैं, योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग उससे प्रसन्न नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी अहम बात कांग्रेस के लिए है। लेकिन इसका सेकंड लेवल जब शुरू होता है, वो होता है कि टिकट वितरण किस तरह किया जाएगा, क्या जातिगत समीकरण क्या कहते हैं, कैसे लोगों को और कनेक्ट किया जाए, क्योंकि बीजेपी उन समीकरण को भी देखेगी और उन समीकरण पे कांग्रेस पहले से ही कार्य करना चाहती है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे, चाहे वो आप हिंदुत्व का मुद्दा कह दीजिए या तुष्टीकरण की राजनीति कह लीजिए, उन तमाम चीज़ों पर, उन मुद्दों को भी अब इस बार शायद राजस्थान में रहने नहीं दिया है मुख्यमंत्री गहलोत ने। चाहे आप कह सकते हैं मंदिरों का जिस तरह से जीर्णोद्धार किया जा रहा है, गौशालाएं बनाई जा रही हैं, वो उन तमाम चीज़ों को लेकर अगर हर जगह को, किले को अगर मजबूत किया जा रहा है, तो उस जातिगत समीकरण हो या अपनी सीट्स हो, उनको मजबूत कैसे किया जाए, उस पर भी चर्चा की गई होगी।